मतलब का रिश्ता। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कोई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसे और अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें अपने आसपास के गांव में सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदार को जो पैसे वाले थे उसे बुलाया। पास में ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को तक इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और उसके अलावा इसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की आचार हर गांव में चर्चा हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कितने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे उसके बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। होली बन ने अपनी भाई की यहाँ यह कार्यक्रम के जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन यह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आ गया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं कैसे कपड़े में जाती, कि सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तेरे अपने घर में मेरे मैके जा रही हूँ। वह मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वह अपने मैके पहुंची वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत मीडिया चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान को तैयार कर आए सभी और नामी लोगों का स्वागत करते हुए दस्त थे। बहुत जैसे ही बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए चल बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर शर्म से उससे मिलना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखना बहाना बनकर वहां से चला गया। ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेले क्या भाई क्या क्या करे, जरूर उसे काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चला गया। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पलंग पे बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि अपनी बहन धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भरा बुला सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मैके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। पूछने पर उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसके दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुम्हें माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख के एक ऐसा दिशा दो और कोई ग्रह होत शुरू कर दो, उसके इतने मेहमान करो कि उस काम में मैं तुम्हारी अच्छा कोई नहीं हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन एक ग्रह से भोज शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका ग्रह भोज चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा की तरह स्वागत किया।
उसके पसंद खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपने महंगी साड़ी में आई। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने नगीने पहन रखे थे। बहन का एक छोटा ठाट बाट देखकर एक भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को यह इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना खिलाया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसको वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए बुरा कहकर वापस लौटा दिया। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतारकर उस थाली में के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दान दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्या ऐसा कर रही है, तब सबने सामने उसने बताया कि जब वो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है तो वही दरअसल उसका नहीं, उसके इतनी कीमती दाग दागने और कपड़ों का ही हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई की निवार से प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले लगाकर दोस्ती पैसे सिर्फ हमारे जीवन का दरअसल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निवार्स भाव से निभाया जाए, वह पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं। अगर रिश्ते खर्च हो जाए तो टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी उसको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।